हेलो बच्चों, मैं कुंदन कुमार। जनरली ऑफलाइन में मैं पिछले 20 साल से क्लास ले रहा हूँ। अब क्या है, कुछ हमें ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नया कंटेंट शुरू किया है, जिससे आपको प्योर जेईई मेन और जेईई एडवांस के कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा लेक्चर्स है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसको सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। पूरा डिटेल में बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस पर बेस्ड हमेशा हर साल जेईई मेन में एक या कभी कभी 2, इवन जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों इसी टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए ही हमें फंडामेंटल यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज करना होता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना होगा कुछ एंगल्स के फॉर्मूले, चाहे वो डबल एंगल हो, सब मल्टीपल एंगल्स हो, ट्रिपल एंगल्स हो, इवन कंडीशनल आइडेंटिटीज भी। ये यदि याद है, जहां पर यूज होगा वहां पर हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आज हम केवल करेंगे साइन फॉर्मूला और इसके एप्लीकेशन। क्लियर है? देखो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमें क्या करना होता है, कुछ भी सोचना नहीं है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी किसी ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल, है ना, एनी ट्रायंगल हम ले लिए। ठीक है, जहां तक पॉसिबल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको फ्रेंड्स ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, स्टडी कर चुके होंगे। वहां से आपने देखा होगा कि ट्रायंगल इन जनरल कोई भी हम ट्रायंगल ले लिए ए बी सी। ठीक है, तो जिस टॉपिक में बच्चों हम ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इंटरनल एंगल्स लिए जाते हैं, और ए के सामने साइड ए, साइड बी, साइड सी लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया ए, बी और सी। ठीक है, तो यहां पर 2 चीज याद रखना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पूरे एज यूजुअल मीनिंग में। ठीक है, साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या होते हैं, एंगल्स। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होंगे, साइड्स। ए बी सी, ये सी दोनों एक ही जैसा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये एज यूजुअल मीनिंग है। इसका मतलब हमें क्या याद रखना है, कहीं पर भी सम ऑफ 2 साइड्स होगा या 3 साइड्स, है ना, सम ऑफ 2 साइड्स या 3 साइड्स, तो हमें यही रिलेशन याद रखना है। वेयर स्मॉल एस क्या होता है बच्चों, स्मॉल एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सारे पूरे क्वेश्चन में ये ध्यान देना होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी यदि एंगल है तो हम क्या देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन लिख लो, है ना, ये हमेशा यूज होगा। अब देखो ये सब क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है, कहां पर आएगा वो क्वेश्चन, ट्रायंगल में। जैसे ही इन ए ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें ये रिश्ते तो यूज करने ही होंगे, है ना, कभी पूछा नहीं जाएगा, हमें यूज करने होंगे। अब क्या करना है, इस टॉपिक में हमें क्या स्टडी करना है, द टॉपिक इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, है ना, जिसमें साइड्स और एंगल के बीच में रिश्ता देखते हैं, है ना, साइड्स और एंगल के बीच में बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं, उन्हीं को फॉर्मूले के नाम से हम बच्चों याद करेंगे। ठीक है, जैसे जिस टॉपिक में साइड्स एंगल्स एक साथ आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसकी दूसरी खासियत क्या है, अभी तक आपने देखा होगा साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है ना, तो वो किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही लिखते हैं। यहां पर क्या है, किसी भी ट्रायंगल में फॉर एनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे।
मतलब ट्रायंगल राइट एंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको करना है वो क्या करना है, साइन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके एप्लीकेशन भी अच्छे खासे आते हैं। तो साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला देखो क्या होता है, हम बचपन से जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो साइड लेंथ होता है वो अपने सामने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो अपने सामने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये उसी से ये फॉर्मूला आता है, ए लिख रहे हैं तो अपने सामने वाले एंगल साइन ए है, बी अपॉन सामने वाला बी एंगल है तो साइन में लगा दिए, और सी अपॉन साइन सी हो गया, ठीक है। एक यहां से क्या याद रखना है, दिस इज इक्वल टू, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं और ये क्या होते हैं 2r, जहां r आगे भी डिस्कस करेंगे, यहां लिख दे रहे हैं r क्या होता है, r इज सरकम रेडियस, r क्या होता है, सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्किल फॉर्म्ड बाय ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये R होता है, याद रहेगा। इसको देखो कैसे कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी दिया हुआ है ना, जैसे हम मान लिया जाए कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होते हुए एक सर्कल बना लिए, ये है ट्रायंगल ABC। अब जानते हो कि ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है इसको बोलते हैं सरकम सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। ये है हमारा O, दैट इज सरकम सेंटर। O क्या है, सरकम सेंटर। मतलब हमें ये सब ध्यान देना है, ऑलरेडी याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये हो गया सरकम सेंटर आपको। तो सरकम सेंटर से डिस्टेंस ये तीनों इक्वल होते हैं ना, है ना, दैट इज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, ये हो गया, ठीक। अब देखो जानते हो कि इस ट्रायंगल में यदि एंगल BAC एंगल A है तो एंगल BOC ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 2A, जानते हो ना, दिस एंगल इज 2A। तो यदि हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए, ठीक है, क्या गिरा दिए, परपेंडिकुलर, यहां से यदि हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं तो ये D आ जाएगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा एज फ्रॉम सर्कल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल OBD, दिख रहा है ना, ये है एंगल A ना, आधा आधा हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल OBD साइन ऑफ A इज इक्वल टू, है ना, साइन ऑफ A क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू BD अपॉन, है ना, BD अपॉन OB हो जाएगा। और BD क्या है बच्चों, BD इज BC बाई 2 है, BC बाई 2 यानी A बाई 2 है, ये BD है A बाई 2 और ये तो है R। तो यहां से देखो आ गया ना, साइन A इज इक्वल टू A बाई 2 R, A बाई 2 R आ गया ना, यानी साइन A यदि A बाई 2 R आ गया, सिमिलरली वी कैन प्रूफ साइन B B बाई 2 R और साइन C C बाई 2 R, यानी यहां से ये वाला हो गया, ठीक है, याद रखना है ना। तो ये देखो हमें इसलिए ये सब याद रखना है कि हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हम आगे चलेंगे तो सर्किल, चाहे वो इन सर्किल होगा, सरकम सर्किल होगा, कहीं कहीं पर एक्स सर्कल्स भी यूज होते हैं, कहीं कहीं पर 9 पॉइंट सर्किल जिसका सेंटर और रेडियस भी यूज होगा। तो ये हम सारे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन फॉर्मूला, ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जनरली यूज कैसे होता है, कभी भी
साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन हो तो ज्यादातर केस में यही वाला यूज होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2r साइन a लिख देंगे, b इज इक्वल टू 2r साइन b लिख देंगे और c इज इक्वल टू 2r साइन c लिख देंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, जैसे a अपॉन साइन a हो गया, b अपॉन साइन b हो गया और c अपॉन साइन c हो गया। दिस इज इक्वल टू 2r लिए हैं। अब इसका यूज क्या होगा, है ना। देखो यूज बहुत सारे होते हैं, यूज और उसके एप्लीकेशंस एक ही जैसे होते हैं ना। एक तो इसका यूज होता है टू गेट अननोन पार्ट्स, अननोन पार्ट्स। देखो ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, सोच रहे होगे, जैसे अपने हाथ पैर होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ट्रायंगल के भी पार्ट्स होते हैं, साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं। कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे साइड का रेशियो या एंगल का रेशियो दे दिया जाए एकदम आसान क्वेश्चन में, और ये सब पूछा जा सकता है ना, टू गेट अननोन पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। जैसे यदि, और इसको बोलते हैं टू गेट रेशियो ऑफ साइड्स और एंगल। एक दिया हुआ रहेगा, एक निकालना रहेगा। ठीक है, वन इज गिवन, वन वी हैव टू फाइंड। ठीक है, जैसे यदि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा कि इफ इन ट्रायंगल ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC एंगल्स आर in the ratio of, angles are in the ratio of, रेशियो कितना ले लिए, जो भी आसान लग रहा है वो ले लेते हैं, है ना। हमें रेशियो ऐसा लेना है जिससे एंगल हमें आइडिया लगे, आगे भी पता हो। तो हम ले लेते हैं 3:4:5। ठीक है, ये ले लिया। तो हमें बताना है नाउ फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, है ना, ये बताना है क्या होगा। देखो एंगल का रेशियो दे दिया है, साइड्स का रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3:4:5 है, तो अब ऐसा तो है नहीं एंगल A 3 हो जाएगा, 4 रेशियो दिया हुआ है ना। तो हम ले लेते हैं एंगल A 3x ले लिए, एंगल B 4x ले लिए, एंगल C 5x ले लिया। अब ये क्वेश्चन कहां हो रहा है बच्चों, अब ये क्वेश्चन हो रहा है आपके ट्रायंगल में। ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल का समेशन, तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री, यानी A प्लस B प्लस C, है ना, A प्लस B प्लस C 180 डिग्री। इसका मतलब हम पुट कर देंगे, यानी यहां से 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 12x, है ना, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, x आ गया 15 डिग्री। नाउ इसका मतलब हमारे पास एंगल A आ गया बच्चों 3 × 15 डिग्री, तो 3 × 15 डिग्री दैट इज 45 डिग्री, 4 × यानी 60 डिग्री, और C इज इक्वल टू 70 का 5 डिग्री। ये आ गया ना, तीनों एंगल आ गए। यदि किसी केस में एंगल्स दिए हुए हैं रेशियो वाइज, तो साइड निकाल सकते हैं, तीनों रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट साइड कभी नहीं आएगा। देखो डायमेंशन भी तो कुछ चीज होता है ना, यदि साइड चाहिए तो साइड एक होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा केस जिसमें एंगल्स ही दे रखे हैं तो कभी एग्जैक्ट साइड नहीं आएगा, हमेशा रेशियो आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं कि एंगल मतलब साइड्स दे रखे हैं तो एंगल नहीं आएगा, साइड बाय साइड डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना, इस वजह से। तो यहां से नाउ सो
फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ एंगल c, है ना। तो यहां से हमारे पास a इज टू b इज टू c क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना था। तो इसीलिए साइन a का मतलब साइन 45 डिग्री इज टू साइन 60 डिग्री इज टू साइन 75 डिग्री। अब देखो साइन 45 डिग्री 1/√2 इज टू साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इज टू साइन 75 डिग्री। बच्चों देखो हम क्या है ना, बचपन में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री याद किए थे, लेकिन याद करो ये तो 10th में भी याद था। 11th में आने के बाद 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 75 डिग्री, इवन 18, 36, 72, 54 डिग्री भी याद रखना होगा बच्चों। मतलब याद नहीं भी रख सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन याद रखने से क्या होगा, वो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो देखो ये साइन 75 डिग्री हो गया √3 + 1/2√2। अब जानते हो कि किसी केस में रेशियो भी रेशियो के टर्म्स में आता है, तो आंसर यानी डिनोमिनेटर के एलसीएम को सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो √2, 2 और 2√2 का एलसीएम क्या होता है, 2√2। तो 2√2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इज टू √6 इज टू √3 + 1, ये आ गया आंसर, है ना। यानी एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है तो साइड का रेशियो हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। जस्ट टू गेट अननोन पार्ट्स और टू गेट रेशियो, ये हमें केस याद रखना है बच्चों, ठीक है। जस्ट मेमोराइज इट, ठीक है। ये सब कुछ कुछ एकदम अच्छे से हमें ध्यान देना है। और जो हमारा देखो एक ही लॉजिक है, जो हम कंटेंट दे रहे हैं एग्जैक्टली बच्चों जेई मेन के हिसाब से है और जेई एडवांस के हिसाब से, हम इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ कंसेप्ट बता के और फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो अब टू गेट अननोन पार्ट्स में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या दिया हुआ है, इफ इन ए ट्रायंगल, है ना, किसी ट्रायंगल में एंगल सी दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, एंगल ए बताना है। तो देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसका मतलब एंगल ए तो आ जाएगा इसके सामने, लेकिन एंगल बी कैसे आएगा, और इवन ए भी नहीं है, तो हम इसमें किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, नहीं पता चल रहा है ना। तो यदि हम रेशियो वाइज ले, है ना, देखो रेशियो वाइज इसमें यदि लेते हैं कि a अपॉन साइन ए ले ले, b अपॉन साइन बी ले ले, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा, है ना। एंगल a क्या है, एंगल दो एंगल रहता तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसमें हम फंस जाएंगे मामला, इसमें हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे। ये देखो इस इंफॉर्मेशन से जिसमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक, चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, रेशियो वाइज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दिस क्वेश्चन, है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय कोसाइन फॉर्मूला, है ना, जो अभी हमने बताया नहीं है बच्चों। कोसाइन फॉर्मूला अब कब यूज कर लेंगे, कोसाइन फॉर्मूला देखो हम ये भी बता रहे हैं कि किस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। कोसाइन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब किसी केस में दो साइड एक एंगल्स पता है, तो सामने वाला तीसरा साइड निकाल लेंगे, वहां से आ जाएगा तीसरा साइड आ जाएगा, और जब तीसरा साइड आ जाएगा तो साइन फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, तीसरा एंगल, वहां से एंगल जो निकालना है वो आ जाएगा। यदि हम इसको साइन फॉर्मूले से करके देखें, है ना, देखो साइन फॉर्मूले से यदि हम करके देखते हैं, एज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक।
हमें दो साइड दिया हुआ है, तो देखो यहां से ए क्या है बच्चों, √2 अपॉन साइन ऑफ ए नहीं पता है ना, इज इक्वल टू बी कितना दिया हुआ है 2 + √2 का ओवर रूट है ना, डिवाइडेड बाय साइन बी, और सी भी नहीं पता है। यदि हम यहां से, सी में तो कुछ नहीं है, एंगल केवल पता है ना, तो सी देखो सी क्या होगा, साइन सी हम यहां लिख देते हैं अपॉन साइन ऑफ सी यानी π/8। अब देखो साइन π/8, साइन ये π/8 कितना डिग्री होता है 22.5 डिग्री, एज साइन π/8 याद रखना है बच्चों, है ना, दिस इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री, ये होता है 1/2 2 - √2, ठीक है, 2 - √2 ये 1/2। और यदि इसको हम रेशनलाइज इधर उधर कर दिए तो देखो यहां से अब हमारे पास क्या क्या आ गया, √2 अपॉन साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां से यदि हम सी साइन बी ले लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब देखो एक एंगल ये दे रखा है π/8, दूसरा एंगल एक को हम थीटा ले लेते हैं जो निकालना है, तो तीसरा एंगल 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल हो जाएगा ना, वहां से निकाल सकते हैं। अब ये है 2 + √2, इसको हम रेशनलाइज कर लिए है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 + √2 2 - √2, क्यों कर रहे हैं रेशनलाइज, क्योंकि यहां देखो डेटा आया हुआ है इसीलिए, डिवाइडेड बाय 2 - √2 2 - √2, ये है ना, अपना मन से हमने यहां लिख लिया है, साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन, अब साइन π/8 क्या है, जो आया है वो रख देते हैं, तो ये 2 ऊपर चला गया और 2 - √2 का रूट, ठीक, यहां से 2 + √2 इंटू 2 - √2, 4 - 2 यानी √2 आएगा, है ना, 2 आएगा ओवर रूट, है ना। तो देखो यदि अब हम पूरे में कर रहे हैं सबसे मल्टीप्लाई 2 - √2, ये वो, इन दोनों को सोल्व करते ही क्या आ रहा है, देखो यहां से हिंट आ रहा है ना कि एंगल ए क्या आया है, एंगल बी क्या आया है, एंगल सी क्या आया है, हमें क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है, ठीक। तो देखो यहां से यदि हम करते हैं, एक लाइन और कर देते हैं, है ना, √2 अपॉन साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक, ये कितना है √2 अपॉन 2 - √2 का ओवर रूट साइन बी इज इक्वल टू 2c अपॉन 2 - √2 का अंडर रूट, ये है, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, हमें साइड सी तो दिया हुआ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, एंगल ए निकालना है, तो बस हम इन दोनों की सोचते हैं, ठीक। √2 से √2 यदि कट गया, है ना, √2 से √2 यदि कट गया, तो ये साइन ए और साइन बी ये कितना आ रहा है, ये तो π/8 में है ना, इसका मतलब ये π/8 में है, तो यहां से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ऑप्शन में दिया हुआ होगा, हम यहां से 45 डिग्री रख के चले, ये अपने आप आ जाएगा। एक्चुअली इसका जेन्युइन मेथड क्या है बच्चों, क्या करेंगे हम, कोसाइन मेथड से, वहां से साइड सी आ जाएगा, साइड सी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम साइड सी निकाल लिए और उसमें पुट कर देंगे, याद रहेगा। तो यहां हम ऑप्शन वाइज पुट करके भी यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, एंगल ए को ले लो थीटा, एंगल ए को क्या ले लो, थीटा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या बताया है बच्चों, टू गेट अननोन पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल और टू गेट रेशियो ऑफ द साइड्स, कुछ कुछ डायरेक्ट होते हैं, एक तो ये फर्स्ट यूज है ना, यूज नंबर 1। सेकंड यूज इसका क्या होता है, यूज नंबर 2, है ना, टू गेट नेचर ऑफ ट्रायंगल्स। कभी कभी ना हमें नेचर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए
भी यूज करना हो जाता है साइन फॉर्मूला। नेचर ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब बच्चों क्या होता है, नोमेनक्लेचर, यानी वो किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, किस टाइप का ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे दिया हुआ है एग्जांपल में, a अपॉन कॉस a इज इक्वल टू b अपॉन कॉस b इज इक्वल टू c अपॉन कॉस c, देन ट्रायंगल ABC इज, ट्रायंगल ABC का मतलब है ये राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, ये सब दिया हुआ रह सकता है ऑप्शन में, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एज A इज इक्वल टू 2R साइन A होता है, B इज इक्वल टू 2R साइन B होता है, C इज इक्वल टू 2R साइन C होता है ना, ये तो याद है। A इज इक्वल टू 2R साइन है, B इज इक्वल टू 2R साइन B और C इज इक्वल टू 2R साइन C, पुट कर दिए। सो यहां से ये वाला लाइन क्या आ जाएगा, A के जगह पर पुट कर दिए ना, तो 2R साइन A अपॉन कॉस A, 2R साइन B अपॉन कॉस B और 2R साइन C अपॉन कॉस C, यही हो जाएगा ना। 2R 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 तो कैंसिल, तो ये आ गया tan A इज इक्वल टू tan B इज इक्वल टू tan C, है ना। tan A इज इक्वल टू tan B इज इक्वल टू tan C है ट्रायंगल में, तो एक ही केस होगा। सो ट्रायंगल ABC इज एन, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचर ऑफ ट्रायंगल्स देखने के लिए भी हम साइन फॉर्मूला इन मोस्टली केसेस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यदि इसमें दूसरा एग्जांपल ले कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू, है ना, A अपॉन साइन A ले लिए, ये तो हमने ले लिया है। चलो दूसरा एग्जांपल और अलग ले लेते हैं, है ना। A cos A ले लिए, ठीक है, A cos A इज इक्वल टू B cos B है भाई, देन ट्रायंगल ABC इज A अपॉन, मतलब जो cos A था अब उसको इनटू में कर लिया। ठीक है, तो A cos A इज इक्वल टू B cos B, तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बताना है। तो एज हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 2R साइन A, B इज इक्वल टू, यही यूज ही करना है। ठीक है, अभी और भी इसमें बहुत यूज होते हैं, वो हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, A इज इक्वल टू 2R साइन A, B इज इक्वल टू 2R साइन B। सो गिवन इक्वेशन, गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स A का मतलब 2R साइन A है इनटू कॉस A। देखो बच्चों, हमने ये बोल रखा है कि इस टॉपिक के लिए ना आपको पुराने जो इसके टॉपिक है वो सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, ये तो अब देखो R से R कैंसिल हो गया, तो 2 साइन A 2 साइन B, ये होगी 2 साइन A cos A, यानी साइन 2A इज इक्वल टू साइन ऑफ 2B। अब देखो यहां पर सोचना है थोड़ा सा, हम जानते हैं ना साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 होता है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 एक तरीका होता है, एक ऑप्शन होता है। दूसरा होता है इन ए ट्रायंगल वी कैन राइट इफ पॉसिबल, है ना, जब एंगल डबल है तो इन दिस केस वी हैव टू राइट टू केसेज, आइदर 2A इज इक्वल टू 2B, 2A इज इक्वल टू 2B, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक, और 2A कैन बी इक्वल टू पाई माइनस 2B,
2a कैन बी इक्वल टू पाई माइनस 2b, तो ये पाई माइनस 2b हो जाएगा। क्यों? पाई माइनस थीटा होता है ना, इसलिए ये। अब यदि होता एंगल a और एंगल b, तो उस केस में नहीं लिखते, क्योंकि यदि a इज इक्वल टू पाई माइनस बी लिखोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, यानी दो ही एंगल का समेशन आपका कितना आ गया? पाई। तो तीसरा एंगल जीरो तो हो नहीं सकता ना, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? a प्लस बी पाई बाई 2 ना, तो जब a प्लस बी पाई बाई 2 है तो एंगल c हो गया 90 डिग्री, यानी या तो a इज इक्वल टू बी होगा या एंगल c इज इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों जरूरी नहीं है एट ए टाइम। सो आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रायंगल ABC is either right angled triangle or isosceles triangle। ठीक है, ये ऐसा नहीं बोलना है कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई या तो a इज इक्वल टू बी होगा या a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, है ना। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है स्पेशल केस में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, है ना। इसलिए तो ये दो केस से, यानी यहां पर बच्चों हमें इसमें ज्यादा सोचना था कि क्या होगा। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, देखो अब इसमें यदि हम लेते हैं कि इसका तीसरा यूज क्या होगा, और भी इसके बहुत यूज है। ठीक है, बहुत यूज है, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में आए हुए हैं या उसके बियॉन्ड है। ठीक है, तो इसका तीसरा यूज जो होता है टू प्रूफ आइडेंटिटी। ठीक है, कोई आइडेंटिटी टाइप का जो क्वेश्चन है और सिमेट्रिकल क्वेश्चंस, जो सिमेट्रिकल डेटा टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखोगे सिमेट्रिकल डेटा क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, जैसे हमें क्वेश्चन लेना है कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, या ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा बच्चों? फाइंड द वैल्यू, है ना। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट ए, ठीक, ए टाइम, ए तो साइड लेंथ है, एज यूजुअल मीनिंग में सारा ले रहे हैं। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस ए प्लस c साइन a माइनस b, ये 0 हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम इसको कैसे करेंगे? जब भी कोई क्वेश्चन सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल लग रहा है ना, तो हमेशा पूरे LHS से अच्छा है हम उसका एक टर्म ले लेंगे, है ना, T1। T1 क्या आ रहा है? a साइन b माइनस सी आ रहा है ना, यह है T1। अब हमें ट्रायंगल में चलना है तो इसको हम लिख सकते हैं a का मतलब 2r साइन a और यह है साइन b माइनस सी। अब क्योंकि ट्रायंगल में है तो एंगल a को हम क्या लिख सकते हैं? भाई देखो b माइनस सी को तो a में बदल नहीं सकते, है ना, केवल a में, तो हम क्यों ना a को ही 180 माइनस b प्लस सी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है ना, एज a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। ये सब तो ध्यान ही रखना है ना। तो यहां से जब हम ये लिख देते हैं तो ये आ जाएगा, ऑलरेडी है साइन b माइनस सी। अब देखो बच्चों क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आ गया 2r साइन b प्लस सी ना
इंटू साइन बी माइनस सी। तो यहां से आ गया, अब ये जानते हो ना फॉर्मूला, यहां 2 साइन ए साइन बी भी लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, या साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। क्या होता है? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ गया T1 है ना। यहां हम क्या लिख देते हैं? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। जानते हो ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलर वे है ना, दैट इज T1। T1 क्या आ गया? 2r साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सिमिलरली T2 आ जाएगा। देखो, जब यहां पर b और c था तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आया है। जब c और a है तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। जब a और b है, तीसरा वाला टर्म, तो 2r साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। आएगा ना, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने से LHS आ गया ना बच्चों। ऐड करने से LHS T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी LHS कितना आ गया? देखो, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कट गया ना माइनस से, है ना। साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी कट गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, और जो बच गया था वो है साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया ना। तो यहां देखो LHS इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही ना। तो अब हम इस तरह के कंडीशनल आइडेंटिटी को और आगे ले जाके हम बच्चों अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकदम डिटेल कंडीशन में साइन फॉर्मूले के और बहुत यूज, जैसे हम आगे आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नेपियर्स एनालॉजी, MN थ्योरम, उस पर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो हम सारे अगले लेक्चर्स में, लेकिन रहेंगे साइन फॉर्मूले में। और इस पर भी बेस्ड और 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं वो आपको करना है। तो एकदम धीरे धीरे हमारे साथ रह के पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के 10-12 वीडियो देख लोगे। 2 से 3 क्वेश्चन जेई एडवांस में और जेई मेन के, और जहां जहां ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे हम आपको चिल्ला के बताते रहेंगे। ओके, तो हो गया यहां तक, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।